इट इज़ फाउंड कि अगर कभी टाइगर शिकार करता भी है इंसानों का तो वो कुछ सिचुएशंस होती है। अगर कोई टाइग्रेस है अपने बच्चों के साथ है तो वो इनसिक्योर फील करती है, डेंजर फील करती है इंसानों से, इसलिए वो अटैक करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर्जरी। दोस्तों, आज इंडिया घर है 3000 टाइगर का, जो कि पूरे वर्ल्ड में 70% है, जो कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है इन 4 सालों में। इंडिया में करीब 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व है और इंडिया सबसे सेफ माना जाता है टाइगर प्रोटेक्शन के मामले में। पर क्या ये सही है? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। 2019 में टोटल 95 टाइगर्स की डेथ हुई थी, वहीं अब तक 110 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है। अब इनमें सभी की नेचुरल डेथ तो नहीं हुई होगी और सभी के सभी मैन ईटर्स भी नहीं होंगे। तो क्या इंडिया सही में जो टैग है हमारे पास कि सेफेस्ट कंट्री ऑफ फॉर टाइगर्स, क्या ये सही है? दोस्तों, इंडिया में ना एक रिचुअल चला आ रहा है कि अगर कोई इंसान को टाइगर अटैक करता है, भले ही वो इंसान बफर जोन में क्यों ना हो, स्टिल टाइगर को कंसिडर किया जाता है कि वो गिल्टी है और उसे शॉट डेड किया जाता है अथॉरिटी के थ्रू। एंड ह्यूमन हु एंटर्ड हिज टेरिटरी इज कंसिडर्ड एज इनोसेंट। बहुत सी कहानियां ऐसी जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइगर को ही गिल्टी करार दिया गया है। पहली बात तो यह है कि एक्सपर्ट सेज कि टाइगर हमेशा इंसानों से दूरी बना के रखता है, वो कभी भी इंसानों पे ज़्यादातर अटैक नहीं करता है। दो इंसान सबसे इजी शिकार है उसके लिए। एंड टाइगर के कुछ कॉमन शिकार को छोड़ के वो कभी भी किसी और शिकार पे अटैक नहीं करता है कॉमनली। इट इज़ फाउंड कि अगर कभी टाइगर शिकार करता भी है इंसानों का तो वो कुछ सिचुएशंस होती है। अगर कोई टाइग्रेस है अपने बच्चों के साथ है तो वो इनसिक्योर फील करती है, डेंजर फील करती है इंसानों से, इसलिए वो अटैक करती है। या फिर इंसान काफ़ी क्लोज आ जाता है टाइगर के, तब वो अटैक करता है इनसिक्योरिटी के कारण। अगर उसके कनाइन दांत जो रहते, कनाइन दांत जो शिकार के काम आते हैं, वो अगर टूट गए तो वो इजी प्रे ढूंढता है, जो कि इंसान होते हैं। काफ़ी सिंपल होते हैं इंसान का शिकार, इसलिए वो अटैक कर सकता है। अगर वो फिजिकली डिसेबल है तो वो शिकार कर सकता है इंसानों का। और कई बार मिसलीड होते हैं जो टाइगर रहते हैं, वो मिसलीड होते हैं। लाइक ग्रास की आवाज़, ग्रास पे चलने की आवाज़ या फिर बहुत लाउड नॉइज़, उसके कारण टाइगर अट्रैक्ट होते हैं इंसानों से। अब ये सारी चीज़ें तब होनी चाहिए जब इंसान अगर उनके बफर जोन के अंदर जाए, उनके टेरिटरी में जाए तो। पर आजकल देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा ये घटनाएं हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइगर की इंडिया में, उस हिसाब से उनके रहने की जगह नहीं बढ़ रही है। उतनी ही जगह में 4, 5, 6, 7 अगर टाइगर रह रहे हैं तो वो उनके बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसके कारण वो अपनी टेरिटरी बनाने बाहर आते हैं। शिकार बहुत कम हो गए, जो कॉमन शिकार थे टाइगर के वो बहुत कम हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। और तो और इंसानों का उनके घर में दखल देना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया, जिसे हम काफ़ी सेफेस्ट कंट्री मानते हैं टाइगर के लिए, वहीं इंडिया में दूसरी ओर अवनी जैसी जो टाइगर्स थी उसे मार दिया गया ऑफिशियल्स के द्वारा। वो 2 बच्चों की माँ भी थी, स्टिल हम उसे पकड़ सकते थे, हम उसे ट्रीट कर सकते थे, स्टिल उसे मार दिया गया। और अभी भी उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कि ये वही टाइगर थी जिसने उन लोगों को मारा था। इंसानों के फॉरेस्ट में दखल देने को देखते हुए, शिकारियों को टाइगर को मारते हुए देखते हुए, इन सभी चीज़ों में कभी भी मौत की सज़ा नहीं होती है, ठीक है। इंडिया में जब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का मर्डर करता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा मौत की सज़ा नहीं होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। स्टिल यहाँ पे अगर कोई कार्निवरस एनिमल है टाइगर, जो उसके घर में घुस के अगर आप दखल दे रहे हो और वो अटैक कर रहा है आप पे, तो उसे मैन ईटर घोषित करके उसे मारने का हक आपको किसने दिया है? See, there are many cases which proves that जो इंसानों की गलती की सज़ा एक बेजुबान जानवर को मिल रही है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। एक टाइग्रेस थी जिसका नाम था तारा, जो दुधवा नेशनल पार्क की थी। 2 मार्च 1978 को वहाँ पे पहले इंसान की डेथ हुई थी, जब पॉपुलेशन ने डिमांड की थी अथॉरिटी से कि कुछ इस पे एक्शन लिए जाए। वहाँ के लोकल्स चाहते थे कि उस टाइगर को ढूंढ के मार दिया जाए। जब काफ़ी किलिंग बढ़ गई उस एरिया में, तब ऑफिशियल्स को भरोसा होने लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और तब उन्हें पता चला कि वो जो टाइग्रेस थी वो थी तारा, जिसे बिली अर्जन सिंह ने ट्वाइक्रॉस जू से लेके पाला था इंडिया में। उनका गोल था कि उस टाइग्रेस को बड़ी करके वो वाइल्ड में छोड़ दे और देखे कि वो सर्वाइव कर पाती है या नहीं।
इट वॉज ऑल अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट का तारा पे ये असर हुआ कि उसके पास ज़रूरी स्किल सेट ही नहीं थी जिससे वो जंगल में सर्वाइव कर पाए, जो वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी, अपने जंगल के ज़िंदगी में सीख सकती थी। अब जो कि उसके पास स्किल सेट नहीं थी तो उसे शिकार करना नहीं आता था, तो वो भूख के मारे एक आसान शिकार की ओर जाती थी जो कि इंसान था। इसके कारण वो इंसानों का शिकार कर रही थी। अब आपका क्या कहना है, ये किसकी गलती थी, हम इंसानों की कि वो तारा की? नाउ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मिस्टेक लीडिंग टू टाइगर किल इज दिस। ये टाइगर ईस्टर्न डिवीजन की थी जिसने 4 लोगों को मारा था और उसे भी मार दिया गया बाय फेमस हंटर जिम कॉर्बेट। जब उस टाइग्रेस का पोस्टमार्टम हुआ तब उसमें पता चला कि उसको पहले से ही 2 पुराने गन शॉट के वुंड थे जिसमें अब इन्फेक्शन हो गया था, और वो इन्फेक्शन के कारण वो डिसेबल हो गई थी और शिकार नहीं कर पा रही थी। अब ऐसे में भी कहीं ना कहीं ये तार जो है वो इंसानों से ही जुड़ते हैं, इंसानों की ही गलती सामने आती है। दोस्तों ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इंसानों की गलती, उनकी प्राइवेसी, टाइगर की प्राइवेसी को हर्ट करने के कारण, या फिर सडन मूवमेंट के कारण, सडन अटैक के कारण, सडन इन्वॉल्वमेंट के कारण ह्यूमन के टाइगर ने अटैक किया था ह्यूमन पे। दोस्तों इंडिया में एक और चीज़ काफ़ी चलती है, जैसे टोटल अगर मैं देखूँ पर ईयर वाइज अगर मैं देखूँ तो 40 से 50 लोग सिर्फ मरते हैं टाइगर अटैक से। वहीं एलिफेंट से 250 से ज़्यादा लोग मरते हैं पर ईयर। स्टिल एलिफेंट का जो अटैक है उसको हम देखते कि हो गया या एक्सीडेंट मानते हैं, वहीं टाइगर के अटैक को ऐसा समझते हैं कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो ये एंटायर ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है रोर मूवी। अगर आपने रोर मूवी नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ रोर मूवी देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एक मैन ईटर टाइगर का जो बिहेवियर है, या फिर क्या ह्यूमन थिंकिंग रहती है एक मैन ईटर टाइगर बनाने के लिए। दोस्तों इंडिया में कंक्रीट जंगल के बढ़ने के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस है उनकी लाइफ में, टाइगर्स की लाइफ में, और इसके वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो हम ह्यूमन की लोकेलिटी में आ जाते हैं गलती से। अब इंडिया में ये चीज़ें ऐसी है कि अगर वो ह्यूमन लोकेलिटी में आ भी जाता है तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उसको डंडे से मारेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, जिसके कारण वो और डर जाता है, या तो वो अटैक करता है या तो वो डर के मारे मर जाता है। दोस्तों हमारे देश में लॉज तो काफ़ी है लेकिन उसे फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता है और बहुत लीनियंटली फॉलो किया जाता है। अगर शेर इंसान को अटैक करता है इंसानों की गलती रहते हुए, फिर भी स्टिल उसे मैन ईटर घोषित करके उसे मरवा दिया जाता है। वहीं अगर वो शिकारी ने अगर शेर को मार दिया, स्टिल उसके लिए सजा बहुत ही मिनिमम है। दोस्तों ऐसी घटनाओं के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता इंडिया में, क्योंकि वो तो जानवर है, वो तो एक्सप्रेस कर नहीं सकता अपनी फीलिंग्स। एंड हम ह्यूमंस तरक्की बोल के वी आर मेकिंग अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर ह्यूमन एंड नॉट फॉर एनिमल्स। आज इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के बावजूद हम हमारे टाइगर्स को बचा नहीं पा रहे हैं, जो कि रेस्क्यू सेंटर्स में किसी भी बीमारी या फिर कैप्टिविटी के कारण कैद है। आज टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद इसी साल 10 से ज़्यादा टाइगर हमारे रेस्क्यू सेंटर्स में मर गए। दो हमें पता है कि हर जानवर के पास इंसानों से ज़्यादा सेल्फ हीलिंग पावर होती है, वो कोई भी वुंड हो, इंजरी हो, वो अपने आप ही हील हो जाती है। स्टिल ऐसी क्या वजह है कि 10 से ज़्यादा टाइगर्स आज मर गए हैं? इतने हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, इतने हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, स्टिल हम बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों इसका कोई प्रूफ या ट्रांसपेरेंसी नहीं है आज इंडिया में? हमें ये धरती साथ रहने के लिए मिली है। एक इंसान की गलती की सज़ा बेजुबान जानवर को मिले, क्या ये सही है? थिंक अबाउट इट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू।